जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का फोर्स परिवार में। मैं राजदांगी आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का एक बार पुनः हृदय से स्वागत करता हूँ। आज हम लोग यहाँ पे प्यारे बच्चों हम लोग देखने वाले स्टेम के बारे में, तने के बारे में कि तना क्या होता है। यदि हम लोग प्लांट मॉर्फोलॉजी की बात की जाती है, पादप की बात की जाती है, तो पादप में हम लोगों को बाहर से एक जड़, तना, पत्ती, फल, फूल आदि चीज़ें हमको दिखाई देती हैं। उसमें एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है तना। तना जो होता है, यदि हम लोग बात करते तने के कैरेक्टर के बारे में बात करते तो इसका जो प्रमुख लक्षण होता है ये सिलेंड्रिकल होता है और साथ में ये प्रकाश की दिशा में क्या करता है, गति करता है, प्रकाशानुवर्ती गति करता है और गुरुत्व के विपरीत दिशा में क्या करता है, गति करता है। अर्थात हम लोग कहेंगे प्रकाशानुवर्ती गति और गुरुत्व के विपरीत गति करने वाले भाग को हम लोग क्या कहते हैं, तना कहते हैं। तना जो होता है जमीन से ऊपर की ओर क्या करता है, गति करता है। साथ में इसमें मटमैला रंग इसमें आपको देखने को मिलता है। कुछ जो प्लांट होते हैं जब नवीन होते हैं तो उसमें जो तना होता है वो हरे रंग का होता है, उस समय उसमें क्लोरोफिल पाया जाता है। उस समय नवीन जो तना होता है, नवीन जो स्टेम होता है, ये प्राय प्रकाश संश्लेषण का कार्य करता है। जैसे जैसे वृद्ध होता जाता है उसके ऊपर लिग्निन की परत चढ़ती जाती है, उसके ऊपर खाल बनती जाती है, मोटी होती जाती है, जो अंदर के भागों को सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करती है। यदि इस तने के बारे में बात करते हैं तो इसका विकास कैसे होता है, जब सीड का जर्मिनेशन होता है, जो बीज होता है, बीज का जब जर्मिनेशन होता है तो उसके दो भाग डेवलप्ड होते हैं। एक होता है रेडिकल और एक क्या होता है, पेडिकल। यदि रेडिकल की बात करते हैं तो रेडिकल को कहा जाता है क्या, मूलांकुर, जिससे जड़ का विकास होता है। और पेडिकल की अगर हम लोग बात करते हैं जिसको कहते हैं प्रांकुर, जिससे तने का क्या होता है, विकास होता है। यदि तने के बारे में बात करते हैं, तना जो होता है ऊपर की ओर गति करने वाला क्या होता है, एक महत्वपूर्ण पार्ट होता है जिससे शाखाएं, पत्तियां, फल, फूल आदि चीजें क्या होती, जुड़ी होती है। अगर ये तना नहीं होता तो जड़ और पत्तियों के बीच में जो कम्युनिकेशन हो पाता है, या फिर हम लोग कहेंगे जो आवश्यक खनिज पदार्थों का आदान प्रदान हो पाता है, वो नहीं हो पाता अगर कौन नहीं होता, तना नहीं होता है। तो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, प्लांट के रूप में। यदि हम लोग बात करते इस तने के बारे में बात करते, इस तने से आपको पत्तियां, शाखाएं, फल, फूल आदि चीज़ें जुड़ी हुई दिखाई देगी और ऊपर का जो भाग होगा ये मूल तने के रूप में जाना जाता है। यदि तने के बारे में हम लोग बात करते तो तने प्राय बेसिकली तीन पार्ट में हम लोग वर्गीकृत कर सकते हैं। एक ऐसा तना जो अंडरग्राउंड होता है, अर्थात जमीन के अंदर होता है, उस ऐसे तने को हम लोग क्या कहते हैं, अंडरग्राउंड स्टेम के रूप में हम लोग जानते हैं। एक तना ऐसा होता है जो आधा जमीन के अंदर होता है और आधा जमीन के बाहर होता है, उसको हम लोग सब एरियल स्टेम के रूप में हम लोग जानते हैं। और एक तना जो हम लोग देखते रहते हैं उसको कहते हैं क्या, एरियल स्टेम, अर्थात वायवीय तने के रूप में हम लोग जानते हैं। प्राय बेसिकली जो प्रश्न आपको यहाँ पर बनते हैं वो मॉडिफिकेशन फ्रॉम ऑफ द स्टेम से आपको पूछे जाते हैं कि कौन सा रूप जो है इसका रूपांतरित रूप है। यदि हम लोग अंडरग्राउंड स्टेम के बारे में हम लोग बात करते हैं तो जब वो तना क्या करता है, भोजन का संग्रहण करके एक अन्य रूप में कन्वर्ट हो जाता है, तो ऐसे रूप को हम लोग क्या कहते हैं, मॉडिफिकेशन फ्रॉम ऑफ द स्टेम के रूप में हम लोग जानते हैं। इसके अंतर्गत हम लोग देखते हैं जैसे राइजोम। राइजोम एक प्रकार का क्या है, तना है जिसमें हम लोग हल्दी देखते हैं। कल हम लोगों ने आम हल्दी की बात की थी। आम हल्दी एक प्रकार की जड़ है, लेकिन हल्दी जो होता है एक प्रकार का क्या होता है, राइजोम प्रकार का क्या होता है, अंडरग्राउंड क्या होता है, स्टेम होता है। अदरक भी एक प्रकार का क्या होता है, अंडरग्राउंड स्टेम होता है। स्टेम ट्यूबर की बात करते हैं, स्तंभ कंद की बात करते हैं तो स्तंभ कंद के अंतर्गत कौन आता है, आलू आता है। और बल्ब की बात करते हैं जिसको सल्क कंद कहा जाता है, तो बल्ब के रूप में कौन आता है, प्याज और लहसुन आता है। और कॉर्म के बारे में हम लोग बात करते हैं तो इसमें आता कौन, जमीकंद के रूप में जाना जाता है। तो जमीकंद हो गया, प्याज लहसुन हो गया, आलू हो गया, हल्दी हो गया, अदरक हो गया, ये सब क्या होते हैं, तने होते हैं। क्या होते हैं प्यारे बच्चों, तने होते हैं। सब एरियल स्टेम के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो जिसमें आधा जो तना होता है जमीन के अंदर, वो आधा जमीन के बाहर होता है, जिसमें रनर प्रकार का दूब घास होती है ना। भोज तारिका में, ऑफसेट में जलकुंभी होती है और अंताभुज तारिका में क्या होता है, पेपरमिंट होता है। तो पेपरमिंट क्या जो तना होता है वो अंताभोजतारी प्रकार का होता है। जलकुंभी का तना भोजतारी का प्रकार का होता है। और जो दूब घास होती है उसमें रनर किस्म का क्या होता है ना, तना पाया जाता है। अगर एरियल स्टेम के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें आप लोगों को कंटक स्तंभ दिखाई देंगे। कभी कभी तना जो होता है अपनी स्वयं की सिक्योरिटी के लिए क्या होता है, कांटे के रूप में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कंटक स्तंभ के रूप में हम लोग जानते हैं। और लाइक जो लेमन होता है, नींबू होता है, इसमें देखने को मिल जाएगा। स्तंभ प्रतान के बारे में हम लोग बात करते हैं। स्तंभ प्रतान क्या होता है, कुछ तनों में क्या होता है,
तने स्प्रिंग नुमा संरचना में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं टेंड्रिल्स कहते हैं। तो कभी कभी तना क्या होता है, टेंड्रिल्स के रूप में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे सब्जी कुल के जो मेंबर्स होते हैं, अधिकांश सब्जियों में आपने देखा होगा स्प्रिंग नुमा संरचना पाई जाती है, वो अधिकांश क्या आती है, तने के माध्यम से क्या होती है, बनी होती है। जैसे पान होता है, पान में अक्सर ऐसा देखने को मिल जाता है। पर्णकाय स्तंभ के बारे में हम लोग बात करते हैं, कभी कभी जो तना होता है वो पत्ती के आकार में क्या होता है, कन्वर्ट हो जाता है, जिसको पर्णकाय स्तंभ कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं नागफनी के बारे में बात करते हैं, है ना। जो नागफनी होता है, नागफनी में आपको पत्ती नुमा जो संरचना दिखाई देती है वो पत्ती नहीं होती है, वो एक्चुअली में क्या होता है, तना होता है। ठीक है, तो ये रहे थे हमारे तने के क्या इंपॉर्टेंट पार्ट। तो आशा आप लोगों को तीनों प्रकार के तना वाला जो भाग है वो समझ में आ गया होगा। बाकी हम लोग देखेंगे कल। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।